मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। देवी का रथ जो सिरपुर से आता है और जो गढ़ पे जाता है, बात समझ लो, जो रथ आता है और वो रथ जो शहर में से जाता है, और पिछले 2 साल से जो लैंड ऑर्डर खराब हो रहा था, वो रथ के जिम्मेदार, जो रथ निकालते शिरपुर के लोग, वो तमाम ही जिम्मेदारान गाड़ी मेरे से कल फोन करे, आज का मैंने वक्त दिया, आज वो मेरे पास आए, हमने उनका इस्तकबाल किया, उनको मिठाई खिलाई, पानी पिलाया और चाय पिला कर बैठाए। और उन्होंने क्या कहा मालूम है कि ये गढ़ की यात्रा के हमारी परंपरा है। ढके छुपे अंदाज में उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे रथ का सियासी फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन आसिफ भाई अब हमको ऐसा नहीं करना है। अब हम लोग ये सब भेदभाव को खत्म करके हम लोगों को दोबारा एकता के साथ, भाईचारे के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। कितनी बड़ी बात है। वो क्यों हमारे पास आए, क्यों दूसरों के पास नहीं गए? उसकी वजह है कि उन लोगों ने पूरे मालूमात ली होंगी कि कौन शहर के अंदर अमन रखता है, कौन सच्चे लोग हैं, कौन शहर को बचाना चाहता, कौन हिंदू और मुसलमानों में फसाद नहीं चाहता। तो वो परिवार शेख रशीद परिवार है, इसके लिए वो आए। हमने कहा कि एडिशनल एसपी साहब से मेरी बात हुई, एडिशनल एसपी साहब से वो लोग भी मिले। मैंने कहा कि जैसे मेरे पास आए और शहर के दीनी तंजीमें के जिम्मेदारों को भी बुलाए, एसपी ऑफिस में मीटिंग करे। और ये बहुत अच्छी पहल है कि जो आप लोगों का सियासी इस्तेमाल करते थे, जो ये शहर का हिंदू मुसलमानों के एकता को भंग करते थे, आप उनको बाजू में करते हुए वापस वो परंपरा बरकरार रखने की आपने पहल की। हम आपका इस्तकबाल करते और एक मीटिंग लेकर, हम लोग शहर के लोग ना कभी ऐसे थे और ना आइंदा हमने कभी ऐसा किया और ना करेंगे। तो ये हमारी अपनी एक सोच है, ये हमारी अपनी क्रेडिट है। तो इस बेस के ऊपर हिंदू मुस्लिम एकता, और अगर किसी को कैंडिडेट कोई परिवार का कोई चॉइस करता मुस्लिम समाज में, तो वो शेख रशीद परिवार का वो चॉइस करते। तो ये एकता और अखंडता ये हमारे अपने परिवार की है, इसलिए हम बोलते लड़ने के लिए। न तो मैं दावे से बोलता हूं दूसरा शख्स ऐसा धुलिया लोकसभा मतदार संघ के अंदर नहीं है कि जिसको दोनों समाज उसको कबूल करे, दोनों समाज कबूल नहीं करते। तो इसके लिए हम बोलते, इसलिए मैं आज वापस रिपीट कर रहा हूं कि मागार नहीं, जब तक हमारी आज की जो तजावीज़ के ऊपर डिस्कस नहीं होगा, बात नहीं होगी, उसके बाद ही हमारा निर्णय और हमारा फैसला होगा। दोस्तों और साथियों, आज रमज़ान महीना चल रहा है। ऐसा कोई भी दिन या कोई भी पल या कोई भी अफ्तार हमारे अपने परिवार के लिए शेख रशीद साहब की याद ना आई हो और हमारी अफ्तार हो, ये हमारे लिए वक्त गुजर रहा है। लेकिन अल्लाह का करम है, आप लोगों ने जो हिम्मत दी है पहले दिन से और अभी तक 4 महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ शेख रशीद साहब को दुनिया से जाने, लेकिन आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की ताकत, शहर की आवाम की मोहब्बत के बलबूते के ऊपर हम लोग मजबूती से खड़े हैं। असलम अंसारी साहब ने जिक्र किया, ये बोलने वाली बातें नहीं है। हमारा एक एक कार्यकर्ता इस बात की गवाही देगा कि जिस तरीके से शेख रशीद साहब सबको त्यौहार के अंदर, रमज़ान के अंदर, ईद के अंदर अपनी खुशियों में शामिल करते थे, अल्लाह का करम है कि मेरा परिवार, मेरी खानदान, मेरे चाचा लोग, हम लोग मिलकर वही कोशिश कर रहे हैं। अभी 20 दिन हुआ, अभी 10 दिन बाकी है, लेकिन मैं जिम्मेदारी से बोलूँगा कि ईद के दिन आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि ये परिवार ने शेख रशीद साहब के जाने के बाद हमको भूल गया है, कोई नहीं मिलेगा। इतनी जिम्मेदारी है मुझको, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आप लोग ईद के दिन मिलके या किसी वर्कर से पूछना कि तेरे को भूल गए क्या, ढूंढ ढूंढ कर यहां बैठकर शेख रशीद साहब किसको याद किया करते थे, चाहे वो शब्बीर चचा हो, हैदर चचा हो, शाकिर भाई हो, जाकिर भाई हो, ये जो यहां उनके साथ बैठते थे, मैं उनसे पूछ रहा हूं। हम लोग पूछ रहे हैं कि किसको शेख रशीद साहब याद करते थे, या कोई मैं
कहीं निकल रहा हूँ, कोई मिल जाता कि यार शेख रशीद साहब हमें याद करते थे, तो या तो जगह पे उससे हम लोग मिल ले रहे, या तो बोलते जाओ शब्बीर चच्चा से मिल लो। खालिद हाजी यहाँ बैठकर वही काम कर रहा। तो ये बोलने वाली बातें नहीं है, लेकिन हम शेख रशीद साहब की सिर्फ सियासत लेकर नहीं चल रहे, उनका जो बड़ा दिल था, रहम दिल था, वो भी लेकर और उनकी आदतों को भी लेकर चल रहे हैं। आपने जैसा आज तक भरोसा किया, इंशाल्लाह आप लोग आइंदा भी भरोसा विश्वास करते रहे। हर तरीके से हम लोग शेख रशीद साहब की सोच को लेकर चलने की पूरी हम लोग कोशिश करेंगे। पहले क्या होता था कि शेख रशीद साहब बैठकर आधा काम शहर का निपटा लेते थे, अवामी मसाइल हल कर लेते थे, पंचायत हल कर लेते, गरीबों के मसाइल हल कर लेते, तामीरी काम कर लेते थे, आधे से ज़्यादा काम कर लेते। हम लोगों को कोई फिक्र उकर नहीं थी। लेकिन अब जिम्मेदारी आ गई, 24 घंटा आप लोगों के भी पास है, मेरे पास भी 24 घंटा है। अब वो आधा काम भी और मेरा भी आधा काम, अब इसको पूरा 100% काम, 100% काम मुझको और अपने साथियों को जिम्मेदारी उठाना है। अब कैसे उठाई जाएगी, उसके लिए कुछ 4 महीने के अंदर तो सब सेट नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे सब मुकम्मल सेट होगा, सब बराबर होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, फिक्र मत करो। और आपने देखा शेख रशीद साहब गए नहीं तो परिवार पर मुसीबतें, खोटे गुना दाखिल, पुलिस स्टेशन का मसला, कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट तक मामला, सियासी लोगों की अमल दखल, सियासी प्रेशर, सब एक साथ होकर फंसाने की कोशिश, ये सब चल रही है। लेकिन अल्लाह का करम है कि मैंने मेरे भी पार्टी के लीडरान से मैंने मदद नहीं मांगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? मदद नहीं मांगा। मैं ये मानता हूँ ये सब सीखने मिल रहा है, तजुर्बा मिल रहा है। क्योंकि आप शेख रशीद साहब पहले संभाल लिया करते थे, अब शेख रशीद साहब नहीं है, अब ये हमको झेलना है, तो इसको आदत बनाना पड़ेगी और अपन खुद लड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं किससे मदद उदत नहीं मांग रहा। पूरा शहर के सियासी लोग एक, हो सकता कोई दिखता है कोई पर्दे के पीछे से, लेकिन हम लोग चल रहे हैं, लड़ रहे हैं। 4 महीने में इतनी मुसीबतें आई और अल्लाह का करम है कि हर मुसीबत से अल्लाह ने हम लोगों को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाए और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम ही चीज़ें ये आप लोग को समझना है, आप लोगों को समझ बूझकर आगे बढ़ना है। कुछ साथी नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन वो मेरा मिजाज नहीं है। कुछ साथी नाराज़ हो जाते हैं, मैं भी थोड़ा गुस्से में आ जाता हूँ, लेकिन वो मेरे मिजाज के खिलाफ अगर मेरे सामने कोई बात आती तो मैं नाराज़ होता हूँ। लेकिन रोड का काम मैं नाराज़ हो रहा हूँ क्या? गटर का काम लाओ मैं नाराज़ हो रहा हूँ क्या? पावर हाउस का लाओ मैं नाराज़ हो रहा हूँ क्या? नहीं। लेकिन 10 लाख रुपया तुम इससे वसूल करके मुझको दो तो ये मेरे से नहीं होगा। उस पे से कोई नाराज होगा तो यार, तो ये तो कोई सियासत ही नहीं है, ये कोई उसूल की बात नहीं है। मैं दादा थोड़ी हूं कि किसका वसूल करके दूं, मैं कोई सुपारी उठाने वाला थोड़ी हूं। मैं सियासी आदमी हूं, समाजी आदमी हूं, विकास डेवलप समाज के मसाइल हल करने वाला आदमी हूं। सियासत जिसका नाम है, लेकिन उस वजह से कोई नाराज होगा, मैं क्या करूं? तो मैं भी अब आदत बना रहा हूं। मैं भी बहुत जज्बात में आ रहा था कुछ दिनों से, फिर मैंने सोचा यार ये तो हमेशा ज़िंदगी के साथ लगने वाली चीज़ रहेगी। आज ये कल आया, कल दूसरा आएगा, कल तीसरा आएगा। तो मैं भी ये सोच लिया अपन तो अपनी ट्रेन तो चलने वाली है, स्टेशन आएगा, जिसको उतरना है उतरे, आगे वाले स्टेशन पे जिसको चढ़ना हो चढ़ जाएगा। क्या करेंगे? जिंदगी इसी का नाम है, जिंदगी इसी का नाम है, सियासत ही इसी का नाम है।
मैं भी सीख रहा हूँ। तो अगर आप लोग यानी माफ़ करना, अगर ऐसे काम मुझ पर लाए, मेरे पास लाएंगे, तो वो मैं कर ही नहीं सकता और ना मैं करूँगा, मेरा मिजाज ही नहीं है। तुम कोई भी मसाइल लाओ, अधिकारियों को गाली देने वाला लाओ, मैं गाली दे दूंगा। तुम्हारा मसला हल हो रहा होगा तो देता हूं, मैं नहीं देता हूं ऐसा नहीं है। गुस्सा करता हूं अधिकारियों से, डिपार्टमेंट से लड़ता हूं, सरकारी महकमे से लड़ता हूं, सिस्टम से लड़ता हूं। उसके लिए दादागिरी करने के लिए बोलो ना, तुम्हारे मसाइल हल करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि हम कौन सा काम लेकर जा रहे हैं, ये लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आज मैंने एक मेरे दोस्त को फ़ोन किया और मेरे दोस्त को मैंने कहा कि यार तू फला फला लोगों के साथ नज़र आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मेरे को बोले नहीं नहीं बस वो ऐसी, मैं बोला नहीं ऐसी वैसा नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मतलब यार पहले काम बहुत अच्छे थे वो शख्स के, अब काम बहुत बुरे है वो शख्स के, तो बदनामी तेरी भी होगी और तू मेरा दोस्त है तो मेरी भी बदनामी होगी। तो ये चीज़ डिसिप्लिन हम लोगों को आज से बनाना पड़ेगा। माइंड तुम भी सेट करो कि हमको इस रास्ते पर चलना है, कभी रास्ते से उतरना है, फिर चलना है, फिर उतरना है, फिर चलना है, ये नहीं, बस एक रास्ता पकड़ लिए उसी पे चलना है। फिर चाहे उसमें कितनी भी रुकावटें आए, कितने भी ब्रेकर आए या कितने भी लोग सामने आए, इस सब को अपने को उड़ाते उड़ाते आगे बढ़ना है, लेकिन रास्ता छोड़ना नहीं है। उसूल बनाना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा, माइंड सेट करके सियासत करना पड़ेगा, उसूली सियासत करना पड़ेगा। न तो मैं यकीन से बोल रहा हूँ, उंगली पे गिनने वाले से चंद लोगों को अगर मानो कि शेख रशीद खानवादे ने यह फैसला कर लिया कि सियासत से अलग हो जाए, टीआरपी सबकी गिर जाएंगी कि नहीं गए गांव में, वर्करों की अहमियत खत्म होगी कि नहीं, कोई पूछने वाले होगा क्या? अरे हमारा खानवादा तुम्हारे साथ लड़ रहा है तो तुम्हारी टीआरपी है, तो तुम्हारी अहमियत है, तो वर्करों की अहमियत है। और अगर हम ही हट जाएंगे तो टीआरपी खत्म हो जाएगी, अहमियत खत्म हो जाएगी। लेकिन शेख रशीद साहब ने हमको सिखा कर चला गए कि नहीं, गरीबों के लिए लड़ना है, मसाइल हल करना है, साथ देना है, उनकी मदद करना है, तो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन शेख रशीद साहब के अंदर बर्दाश्त का बहुत बड़ा मादा था, बहुत बड़ा कलेजा था। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है शेख रशीद साहब के अंदर था तो मेरे अंदर भी होगा, ऐसा थोड़ी है। बहरहाल कोशिश करूँगा 99% रहे, लेकिन बोलने का मतलब हम भी एक इंसान है, हमारे भी कुछ जज्बात है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारे भी मसाइल है, उसके बाद सबको साथ लेकर चलना है। अपना तो ऐसा है, खड्डा खोदो, पानी निकालो, फिर पानी पियो। मैं हफ्ते जमा करता नहीं, मैं टक्के लेता नहीं काम, मैं 2 नंबर के धंधे करता नहीं, मेरी कलब नहीं चलती, मैं तोड़ी करता नहीं, ज़मीनों पे कब्ज़ा करता नहीं, खंडनी नहीं करता, सुपारी उठाता नहीं। सब ईमानदारी का पैसा है, मेरी पूरी ख़ानदान का पूरा ईमानदारी से पैसा कमाते, जायज़ पैसा कमाते और उसमें से सियासत करते। और अगर कोई विकास काम के अंदर अगर हम इतनी मेहनत कर ले तो 2 पैसा मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन अब तो वो भी सब बंद हो गया। प्रशासक राज है, सत्ता नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं कोई दूध का धोला नहीं है, लेकिन इतना अल्लाह का करम है कि मेरे ताल्लुक़ से, मेरे परिवार के ताल्लुक़ से किसी एक ने बता देना कि तुम लोग ये 2 नंबर का धंधा कर रहे हो। तो यार खड्डा खोद के पानी निकालना, पानी पीना, उसके बाद सबको लेकर चलना, उसके बाद मसाइल हल करना, सुख दुख में शामिल होना, सबकी समझ बूझकर आगे बढ़ना, दरगुजर करना, फिर अपोजिशन से लड़ना, सिस्टम से लड़ना, बहुत बड़ा जिगर का काम है वो, बहुत बड़ा।
वो असलम भाई बोलते यार भैया ये सब तुम ही निपटो यार, वो ऐसा कि अजान हो ये चले जाते, बोलते मैं जा रहा, बोले अपने से होगा नहीं। कई लोग चले जाते थक जाते, लेकिन हम लोग थकते नहीं, चलते रहती गाड़ी। तो हम अपने परिवार के अंदर बैठे थे, सारी बातें मैं शेयर करने की मैंने सोचा कि आज शेयर करो, क्योंकि एक आपका भी माइंड सेट रहने होना। तो ये तमाम ही चीज़ें आप लोग समझ लो कि कुछ लोगों ने बोला ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ ये बात हो सकती है कि अब एक आदमी, मेरा मन ही नहीं है 1 लाख से बात करने का, ये मीडिया वाला मन ही नहीं है मेरा बात करने का, वो 25 कॉल करे ना मैं क्यों उठाऊँ, मेरा मन नहीं है ना। वो काम गलत मुझे बोल रहा तो मैं ये फ़ोन ही क्यों उठाऊँगा उसका, पहली बात। तो वो बोलेगा शहजाद अख्तर को, मीडिया वालों को, यार साहब ने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। अबे भैया ये भी तो बोल दे कि क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे, मेरा क्या काम था गलत, ये क्यों नहीं बोल रहा तू, साहब ने फ़ोन नहीं उठाए, साहब ने फ़ोन नहीं, अबे ये तो बोल दे तेरा काम क्या था। वो नहीं बोलता, अबे फ़ोन नहीं उठाया बहुत अहम काम था, अबे क्या अहम था। तो ये बातें कोई छुपा ली जाती है, लेकिन फ़ोन नहीं उठाने वाली बात को शेयर कर देते, तो ये ठीक बात नहीं है। तो माफ़ी के साथ जो भी मेरी बोला चाला होगा रमज़ान महीने में आप लोग माफ़ करें, अल्लाह वास्ते मैं भी माफ़ करता हूँ। इंशाअल्लाह आज की मीटिंग अल्लाह ताला इसके अंदर इसको कबूल करे और हम लोग कामयाबी की तरफ चलते रहे। और इस मीटिंग के ज़रिए इस रमज़ान की बरकत से इंशाअल्लाह इंडिया आघाड़ी का उम्मीदवार चुन के आइए, हमारी कोशिश होगी, हमारी तजवीज़ पर अगर अमल किया जाएगा तो इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर है। शुक्रिया बहुत।